टी शर्ट और जीन्स पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने इसके लिए लिखित में आदेश भी जारी कर दिया। अपर जिलाधिकारी ने आदेश में लिखा कि कई कर्मचारी ऑफिस में फॉर्मल की जगह जीन्स और टी शर्ट में आ रहे हैं और अफसरों के सामने भी इसी तरह पेश हो रहे हैं, जिसे लेकर कई बार निर्देश भी जारी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए ये लिखित आदेश जारी करना पड़ा। किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिस भी जगह पर है उसके लिए एक सामान्य वेशभूषा है कि वो लगे भी अपीयर भी करे कि अधिकारी है कर्मचारी। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया तो वहीं कुछ कर्मचारी इस आदेश को सही बता रहे हैं। अच्छा है कि मतलब ड्रेस कोड होना चाहिए। हम प्रशासनिक स्थल पर बैठे हुए हैं तो एक अच्छा एक निर्देश है कि वहाँ पर हम लोग मतलब कैजुअल फॉर्मल में आए। आदेश में साफ लिखा है कि अगर कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कर्नाटक में जोरदार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजधानी बेंगलुरु के बसव नगर में तो सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां इतना पानी भर गया कि लोगों की घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। सैलाब के सितम का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़कें नदी में तब्दील दिखाई दी। तेज रफ्तार से बह रहे पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई नदी वहां से बहने लगी हो। लोगों के घरों के बाहर चारों तरफ सिर्फ सैलाब का ही कब्जा दिखाई दिया। कई गाड़ियां पानी में आधे से ज्यादा डूबी नजर आईं। वहीं बेंगलुरु के एक दूसरे इलाके में पानी के बीच फंसे लोगों का बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। पानी की तेज धार के बीच बुलडोजर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता दिखाई दिया। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु के दूसरे कई इलाकों से भी सामने आई, जहां घरों में कैद लोगों ने ऑफिस जाने के लिए अपनी महंगी गाड़ियों को छोड़कर ट्रैक्टर का सहारा लिया और ट्रॉली पर बैठकर वो ऑफिस जाते दिखाई दिए। सैलाब के बीच ट्रैक्टर ने कर्मचारियों को भी कई चक्कर लगाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन बारिश की सबसे ज्यादा मार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पड़ी। हाँ, हम लोगों को ऑफिस जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इतना पानी है, रूम का सामने भी इतना पानी है। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए मोटर का सहारा लेना पड़ा। बेंगलुरु के निचले इलाकों में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कई लोग सड़क पर घुटने तक भरे पानी के बीच से सामान के साथ दूसरी जगह पर जाते नजर आए। लेकिन इसी दौरान एक हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब 22 साल की ये लड़की रात में दफ्तर से लौट रही थी। लेकिन इसी दौरान सड़क से लबालब भरे होने से उसके स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया, तो उसने बचने के लिए वहीं पास में खड़े बिजली के खंभे को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और उसकी मौत हो गई। तो दूसरी तरफ बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। सैलाब की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई और लोग घंटों भीषण जाम में फंसे रहे। हाईवे और अंडरपास में इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए थम गए। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखी। सैलाब की वजह से जाम में फंसे लोगों को घर तक पहुँचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोग सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने तो इस हफ्ते और भी ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जबकि बेंगलुरु में पिछले 24 घंटे में जितनी बारिश हुई, इससे पहले उतनी बारिश 1901 में हुई थी। यानी करीब 125 साल में ऐसा दूसरी बार है जब शहर में एक दिन के अंदर इतना पानी बरसा। असल में बेंगलुरु में मानसून की बारिश एक साल में 2 बार होती है। पहली बार जून से सितंबर, जबकि दूसरी बार मानसून नवंबर और दिसंबर में आता है। जानकारी के मुताबिक इस बार बेंगलुरु के अलग अलग जिलों में 1 जून से 4 सितंबर के बीच करीब 748 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा और उसका मलबा हाईवे पर इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही वहां धूल का गुब्बार भी उठता नजर आया। इस दौरान वहां प्रशासन की टीम मौजूद थी, जो बिना देरी किए खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ के मलबे को हटाने में जुट गई।